श्री पुराण पुरुषोत्तम नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण विद्वेश्वरी संहिता। प्रयागराज में सूत जी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रसन्न आगंतम मंगलम मजात समान भावम मार्यम तमीशम जरामरमातं देवं पंचाननं प्रबलं पंच विनोदशीलं स्वभावये मनसि शंकर अंबिकेश्वरम्। इसका हिंदी में जो अर्थ है, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी नहीं की जाती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, परमात्मा है, जिनके पास मुख है और जो खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत है, तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि इस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उस प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके नियम विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोम महर्षिणी, आपका भाग्य बड़ा ही भारी है। इससे मैं आपकी व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य रूप रत्नाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोगों में भूत और वर्तमान भविष्य और तथा और जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इस व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने के लिए, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं है हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, उस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आप अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म के से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुख फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्री में आसक्त हो रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे,
तीनों काल की संध्या उपासनाओं से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्वदा सधर्म का त्याग करने वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौरे चर्म से जीविका चराएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे। उनका चित्त काम का किकर बना रहेगा। वैश्य, संसार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल से अपनी वृत्तिका का परिचय देने वाले होंगे। इस तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार भी तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी अथवा वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से वशीभूत हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव से ही अपना धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और निंदन होंगे। यदि धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाएंगे। द्विजन चैत सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे और पति का अपमान करने वाली स्त्रियां होंगी। सास ससुर से दोष करेंगी। किसी से भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन करेंगी। कुसती हाव से तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी कहते हैं, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे लोगों को इस लोक में भी और परलोक में भी गति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सबों के पापों का तत्काल नाश हो जाए, ऐसे उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। तब व्यास जी कहते हैं, उन भविवात्मक मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हें इस प्रकार बोले। इति श्री शिव पुराण गत विद्वेश्वरी संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।